जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने लेकर चलते हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ टॉप प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत का संघ शासित प्रदेश मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जो नहीं है भाइयों, क्या है? ऑप्शन में लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, मणिपुर है, चंडीगढ़ है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, मणिपुर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। 62 क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? कच्चे तेल के उत्पादक कौन है भाइयों? कह रहा है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो भाइयों इसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। कह रहा है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारे देश का जो संविधान था किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद्र गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर या सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया भाइयों? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर। चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। कह रहा है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के बारे में जो ऑप्शन आपका होगा, मतलब कि जो किया जा उस पर विचार करना है। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से कह रहा है इनमें से जड़ों के कार्य हैं। जड़ों का इनमें से क्या कार्य है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन बताना है कि क्या होगा दोस्तों। कह रहा है कि यहाँ ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन है केवल ए और बी, दूसरा है आपका सी और डी, तीसरा है आपका ए सी डी, चौथा है आपका सॉरी बी सी डी और चौथा है आपका ए सी डी। तो देखिए, पौधों को हम सहारा देंगे, सही है भाइयों। ह्यूमस माने गर्मी, हमें पौधों को गर्मी नहीं देना है भाइयों, ठीक है। तो इसके बाद भोजन और संचित करेंगे भी है, खनिज और पदार्थ को अवशोषित करेंगे भी। ऑप्शन आपका क्या होगा? दूसरा कटेगा तो हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। कह रहा है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। पोचमपल्ली क्या है? भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? तो ऑप्शन बताना है भाइयों। कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाइयों? पोचमपल्ली अब जो कस्बा है दोस्तों वो आपका तेलंगाना में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उस समूह को चुनना है जिसमें मतलब क्या है कि सभी में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ है, आंवला है, टमाटर है, या फिर दोस्तों कह रहा है आंवला है, पालक है, गुड़ है, या फिर आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक। तो दोस्तों गुड़ में तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पालक में होता है और आंवला में। तो ऑप्शन आपका दूसरा बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 66 की तरफ। करा निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। जो 4 गुना दूरी को भी स्पष्ट देख लेता है, कौन सा होगा दोस्तों? कह रहा है पाखथा, कौवा मोर, बाज कबूतर तोता, कौवा चील बुलबुल, बाज चील गिद्ध। तो आप स्वयं इसका आंसर जान गए होंगे प्यारे भाइयों, बाज चील और गिद्ध हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की तरफ। करा नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कह रहा है कि एक राज्य है जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने ढालू छत वाले घरों को बांस के खम्भों पर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो कह रहा है कि वह राज्य कौन सा है? राजस्थान होगा, लद्दाख होगा, असम होगा, उड़ीसा होगा। तो भाइयों मेरे 68 का जो ऑप्शन बन जाएगा क्या हो जाएगा आपका? असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। कह रहा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं हैं दोस्तों। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा? बता रहा है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व,
उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन बन जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चलते हैं भाइयों प्रश्न नंबर 70 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले है या हरे आदि। तो मतलब क्या कह रहा है कि किसने मतलब इसके बारे में बताया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रागोर जॉहन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज डार्विन। तो मटर पे आपका जो खोज हुआ था वो जॉहन मेंडल ने किया था। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 71 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। कह रहा है कि 6 विषयों में से ईबीएस के पाठ्य पुस्तक का एक वो है। पदार्थ है, प्राकृतिक संसाधन है, हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं, चीजें हैं कैसे काम आती हैं। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, जो उस 6 ईबीएस के 6 पाठ्यक्रमों में से एक है, हम जो चीजें बनाते हैं, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं। चलते प्रश्न नंबर 72 की तरफ। कह रहा है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। कह रहा है क्या कि मुख्य रूप से समस्या ग्रसित स्थितियों की पहचान, या निर्णय वाले कथनों को लिखना, या मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो उपाख्यान में क्या उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज होना चाहिए भाइयों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए इन चारों में से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका ए बी, फिर सी डी, फिर ए बी और सी है, फिर ए सी और डी है। तो देख लेते हैं क्या करा इसमें, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो मुख्य रूप से मतलब केवल जो मुख्य चीज हो वही तो हटा देंगे। निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, तो इन चीजों को भी हटा देंगे। बाकी आपके क्या होंगे, यही 2 होंगे जो नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आपके हम, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका पहला हो जाएगा। चलते हैं अब आपके 73 की तरफ। कह रहा है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। कह रहा है कि एकीकृत ईवीएस जो है आपका कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे आप। कह रहा है एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, या अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापन का प्रबंधन करेंगे भाइयों। तो देखिए कहा क्या रहा है कि ईवीएस के एकीकृत के लिए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हम जितने विषय होंगे एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र जो है उनको आपस में क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। कह रहा है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था भाइयों। कह रहा है कि परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो भाइयों क्या हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन। कह रहा है कि वह किस चीज का पहचान करना चाह रहा है। तो वह सिर्फ दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा बनेगा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना चाहता था, मतलब बच्चे क्या क्या चीजें जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 75 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। क्या नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाए, या अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, या फिर कह रहा है कि इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है यह चीज, या बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है यह। तो भाइयों 75 का ऑप्शन आपका दूसरा बन जाएगा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। ओके, जय हिंद।